फिजिकल के नंबर फाइनल मेरिट में भी जुड़ेंगे। राजस्थान एसआई में फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसमें 400 नंबर का रिटन एग्जाम हुआ है, 100 नंबर का ये फिजिकल होगा और 50 नंबर का फिर इंटरव्यू होगा। तो टोटल 550 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। राजस्थान होमगार्ड का एक एग्जाम हुआ है प्लाटून कमांडर का, और ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित किया है। तो इस एग्जाम की कट ऑफ क्या रहेगी, इसके फिजिकल में क्या क्या होगा, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, फिजिकल कब तक हो सकता है, और आपको तैयारी कैसे करनी है, तो इन सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो फिजिकल कॉल किसका होगा, तो इसमें जिस बच्चे के 40% मार्क्स अगर दोनों पेपर में अलग अलग आ रहे हैं तो वो पास हो सकता है, रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हो सकता है। वैकेंसी इसमें टोटल 84 थी और उनके 20 गुना बच्चों को लगभग फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। और उसके बाद फिजिकल में क्या क्या होगा, प्लाटून कमांडर राजस्थान होमगार्ड के फिजिकल टेस्ट के अंदर 100 नंबर का फिजिकल होगा और उसमें से 50 नंबर लाने अनिवार्य हैं। चार इवेंट इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले 100 मीटर की दौड़ है, जो मेल कैंडिडेट के लिए 14 सेकंड में अगर करते हो तो 40 नंबर मिलेंगे, 15 सेकंड में 30 नंबर है, 16 सेकंड में 20 नंबर है, और 16 से ज्यादा टाइम अगर आप लेते हो तो 0 अंक मिलेगा। और किसी भी इवेंट में अगर आपको 0 अंक भी मिलता है तो भी आप बाहर नहीं होंगे। चारों इवेंट के अंदर मिला के 50 से ज्यादा नंबर आने चाहिए। लेकिन इसमें एक खास बात है, फिजिकल के नंबर फाइनल मेरिट में भी जुड़ेंगे। राजस्थान एसआई में फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसमें 400 नंबर का रिटन एग्जाम हुआ है, उसके बाद 100 नंबर का ये फिजिकल होगा और ये नंबर भी काउंट होंगे, और 50 नंबर का फिर इंटरव्यू होगा। तो टोटल 550 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल उन बच्चों के लिए जिनका रिटन एग्जाम नॉर्मल सा हुआ है। अगर वो 100 में से 100 नंबर ले लेते हैं तो आराम से वो फाइनल सिलेक्शन तक जा सकते हैं। प्लाटून कमांडर 2 स्टार लगाने का अपना सपना आराम से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके रिटन में तो अच्छे नंबर होंगे, लेकिन इधर 100 में से 50 नंबर से ज्यादा आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इवेंट थोड़े से टफ हैं और जिनमें तैयारी करने में वक्त लगता है। तो आपकी अगर तैयारी इस एग्जाम के लिए, प्लाटून कमांडर के लिए अगर अच्छी थी, तो वही सेम सिलेबस लगभग राजस्थान एसआई के लिए है। तो राजस्थान एसआई का भी आपका सिलेबस तो तैयार है ऑलरेडी। तो दोनों की फिजिकल तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं, और दोनों ही तैयारी फिजिकल की आपकी एक साथ हो सकती है। साथ में लाइब्रेरी सुविधा भी होती है रिम डिफेंस एकेडमी में, आप अपनी सेल्फ स्टडी भी साथ साथ कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो इवेंट है वो लंबी कूद है। लंबी कूद के अंदर 15 फीट या उससे ज्यादा अगर आप करते हो तो 20 नंबर मिलेंगे, 14 फीट या उससे ज्यादा करते हो तो 15 नंबर मिलेंगे, और 13 फीट करते हो तो 10 नंबर मिलेंगे। 13 फीट से कम पर 0 अंक होगा। इसके बाद चिनअप है, चिनअप या बीम, उसके लिए 10 बीम लगाते हो तो 20 नंबर है, 8 में 15 है, 6 में 10 नंबर होंगे, और 6 से कम लगाने पर 0 अंक मिलेगा। उसके बाद चौथा इवेंट है वो है पुशअप्स या फिर बैठक या स्क्वाट्स। तो इसके अंदर क्या होता है, 75 अगर आप दंड लगाते हो या बैठक कोई सा भी लगाते हो तो 20 अंक मिलेंगे, 65 में 15 नंबर मिलेंगे, और 55 के अंदर 10 मिलेंगे, और 55 से कम लगाओगे तो 0 अंक मिलेगा। ये दोनों में ऑप्शन है, आप पुशअप्स भी लगा सकते हो और स्क्वाट्स भी लगा सकते हो, दोनों अलग अलग होती है। तो पुशअप्स है वो इस तरह से लेट के लगाना होता है, और जो स्क्वाट्स है वो इस तरह हाथ सामने करके नीचे बैठना होता है और उठना होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसके बाद बेटियों के लिए 100 मीटर की दौड़ अगर 17 सेकंड या उससे कम टाइम में करते हो तो 40, 18 सेकंड में 30, 19 सेकंड में 20 अंक मिलेंगे। 19 सेकंड से ज्यादा टाइम लोगे तो 0 अंक मिलेगा। लंबी कूद बेटियों के लिए 10 फीट या उससे ज्यादा तो 20 नंबर, 9 फीट पर 15 नंबर, 8 फीट पर 10 नंबर, और 8 फीट से कम पर 0 अंक होगा। चिनअप है बेटियों के लिए, ये अगर आप 7 लगाते हो तो 20 अंक मिलेंगे, 6 लगाते हो तो 15 मिलेंगे, 5 लगाते हो तो 10 मिलेंगे, और 5 से कम लगाते हो तो 0 अंक मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटियों के लिए चिनअप। और इसके बाद में है गोला फेंक, यानी कि शॉर्ट पुट, जो 4 किलोग्राम का एक गोला होता है लोहे का, और 16 फीट से ज्यादा फेंकते हो तो 20 नंबर, 15 फीट पे 15, 14 फीट पे 10, और 14 फीट से कम पर 0 अंक मिलेगा। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 100 मीटर की दौड़ 17 सेकंड में 40 नंबर, 18 में 30, 19 में 20, और 19 से कम पर 0 अंक मिलेगा। लंबी कूद 13 फीट पे 20 नंबर, 12 पे 15, 11 पे 10, और 11 से कम कूदने पर 0 अंक मिलेगा। चिनअप भी है, अगर 8 चिनअप या उससे ज्यादा लगाते हो तो 20, 7 पे 15, 6 पे 10,
और 6 से कम लगाने पर 0 अंक मिलेगा। साथ में वो पुशअप्स भी सबके लिए है, जिसमें 60 अगर लगाते हो तो 20 अंक, 50 पे 15 और 40 पे 10 और 40 से कम लगाने पर 0 अंक मिलेगा। तो ये था जो फिजिकल के इवेंट से वो। अब इसके बाद तैयारी आपको कैसे करनी है, तो रिम डिफेंस एकेडमी जयपुर में है, हॉस्टल फैसिलिटी है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, और लगातार फिजिकल के बैच चलते हैं, तो यहाँ की भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इस वीडियो से संबंधित, प्लाटून कमांडर की भर्ती के प्रोसेस से संबंधित, या फिर तैयारी से एडमिशन से संबंधित आपके मन में अगर और कोई भी डाउट रह गया तो ये एकेडमी का जो नंबर है इसके ऊपर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। जिन बच्चों का वेट ज्यादा है, जिनकी एज ज्यादा है, अगर वो सब इंस्पेक्टर बनने का सपना रखते हैं तो उनको फिजिकल तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, साथ साथ करनी पड़ेगी। राजस्थान एसआई भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अप्रैल में एग्जाम होने वाला है और उसके बाद ज़्यादा टाइम रिजल्ट में और फिजिकल में नहीं लगता है, तो दोनों तैयारी आपकी आराम से हो सकती है। प्लाटून कमांडर भी और राजस्थान एसआई भी, दोनों का लगभग सिलेबस एक जैसा ही है। साथ में फिजिकल कब तक हो सकता है, तो जिस तरह से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्जाम टाइम पे चल रही है, रिजल्ट्स टाइम पे आ रहे हैं पिछले 2 साल से लगातार, उस तरह से लगभग 1.5-2 महीने का टाइम रिजल्ट आने में लगेगा। और उसके बाद फिजिकल भी बहुत जल्दी करवाया जा सकता है, क्योंकि ये भर्ती बहुत दिनों बाद निकली है, तो इसकी वैकेंसी खाली चल रही है अभी। तो उसके बाद फिजिकल तैयारी आपको कैसे करनी है, तो रिम डिफेंस एकेडमी जयपुर में है, हॉस्टल फैसिलिटी होती है यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, और फिजिकल के बैचेज लगातार चलते रहते हैं। अगर आपको दूसरा भी कोई फिजिकल तैयारी करना है, जैसे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसका सिलेबस भी लगभग यही है, और ये प्लाटून कमांडर जो होमगार्ड का है इसका सिलेबस भी लगभग एक जैसा ही है, सिर्फ एक इवेंट का थोड़ा सा अंतर है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।